वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। और आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि आप ग्रेन साइज या क्रिस्टलाइन साइज किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिबाय शरर फार्मूला। बेसिकली जब भी आपको एक्सआरटी डाटा में आपने क्रिस्टलाइन साइज कैलकुलेट करना हो तो आपके पास दो मेथड हैं, या तो आप डब्ल्यू एच कर्व से प्लॉट कर सकते हैं या आप क्रिस्टलाइन साइज कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिबाय शरर फार्मूला। तो आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक है कि आप डिबाय शरर फार्मूला से क्रिस्टलाइन साइज आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक एक चीज़ एक एक स्टेप आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूं, एक आपसे रिक्वेस्ट करता चलूं कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। बगैर किसी इंतजार के डायरेक्टली स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो सबसे पहले तो मैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी में बता देता हूँ कि शरर फार्मूला से आप पार्टिकल क्रिस्टलाइन साइज आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली ये फार्मूला है क्रिस्टलाइन साइज इज इक्वल टू के लेमडा डिवाइडेड बाय फुल विड्थ ऑफ मैक्सिमा इनटू कॉस थीटा। यहाँ पे बेसिकली जो के की वैल्यू है दैट इज अ शरर कांस्टेंट, या इसको कहते हैं शेप फैक्टर। तो इसकी वैल्यू इसकी हम लेते हैं अमूमन 1 के क्लोज 0.94 वैल्यू लेते हैं। लेमडा इज द वेवलेंथ कि आपने कौन सा सोर्स का एक्स रेज आपने ली हुई है। तो अगर कॉपर की अल्फा सोर्स है तो उसकी वेवलेंथ आपने लेनी है 1.54, और अगर कोई और सोर्स लिया हुआ है तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। एफ डब्ल्यू एच एम इज बेसिकली द फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। तो वो मैं आपको ओरिजिन से सिखाऊंगा कि ओरिजिन में आप फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा जो आपने पीक ली हुई है ना, जो क्लियर से पीक है, उसका फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा आप किस तरह से लेंगे। और थीटा यहाँ पे जो है, थीटा इज द एंगल, आप सिंपली 2 थीटा की वैल्यू लेंगे और 2 थीटा का आप हाफ लेके उसको रेडियन में आप कन्वर्ट कर देंगे तो वो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और सिमिलरली आप इससे माइक्रो स्ट्रेन वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन साइज के लिए आपने ये फार्मूला ज़हन में रखना है कि लेमडा डिवाइडेड बाई फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा कॉस ऑफ थीटा। तो सिंपली ये मेरे पास डाटा है, तो इस डाटा से मैं आपको सिखा देता हूँ कि आपने क्रिस्टलाइन साइज किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्रिस्टल डिबाय शरर फार्मूला। सपोज ये मेरे पास एक्सआरडी का डाटा है, मैं इस एक्सआरडी के डाटे को प्लॉट कर लेता हूँ और इसको प्लॉट करके यहाँ से मैं कोई इंटेंसिव पीक्स ले लेता हूँ, कोई अच्छी इंटेंस पीक्स लूँगा जिससे आपको मैं क्लियरली समझा सकूँ कि आपने किस तरह से लेना है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कोई इंटेंस सी पीक हो, शार्प सी पीक हो, ऐसे जिसमें नॉइस वगैरह ना हो, कोई क्लियर सी पीक लेके तो वहाँ से ये जो इंटेंस पीक है सपोज मैं इससे क्रिस्टलाइन साइज आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। तो इस पीक को मैं कर लूँगा पहले जी जूम, और इस पीक को जूम करके यहाँ से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप डिबाय शरर फार्मूला किस तरह से आप अप्लाई करके तो क्रिस्टलाइन साइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली ये मेरे पास सपोज डाटा है, इसमें 4-5 पीक्स हैं। आपके पास अगर 4-5 पीक्स हुआ करें तो आप कोशिश किया करें डब्ल्यू एच का मेथड यूज़ किया करें। वो अगर आप नहीं यूज़ करना चाह रहे, उसमें अगर कैलकुलेशंस लेंथी हैं तो आप फिर क्रिस्टलाइन साइज डिबाय शरर फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाली पीक मैं जूम कर लेता हूँ, सपोज इस पीक से मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ क्रिस्टलाइन साइज। तो सिंपली जी सबसे पहले आपने क्या करना है, आप इसकी फिटिंग कर लें। और फिटिंग में नॉन लीनियर कर्व फिट और गायन फिटिंग से पहले मैं इसका फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा या फिर यहाँ पे मैं जो बीटा है फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा जो फार्मूला में है ना डिबाय शरर फार्मूला में, तो उसके अंदर बीटा या उसको फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा कहते हैं, वो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो ये यहाँ पे इसको मैं इसकी फिटिंग करके तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये जितना क्लोजर हो सकता है ना, ओरिजिनल जो कर्व है उसके जितना क्लोजर हो सकता है, ये मैंने इसकी फिटिंग कर ली है। फिटिंग के बाद ये मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट डाटा आ गया इस पीक के हवाले से। तो यहाँ पे ये मेरे पास फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा की वैल्यू आई है। अगर आप इस टेबल में देखें तो सेकंड लास्ट के ऊपर 0.23 ये इसकी फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा की वैल्यू है। और बाकी वैल्यू भी आपको सारी मिल जाएंगी अगर किसी और कैलकुलेशन में आपको चाहिए। एक्स सी की वैल्यू है कि पीक सेंटर किधर है, डब्ल्यू इज़ द विड्थ ऑफ द पीक और ए इज़ द एरिया अंडर द कर्व, और उसके अलावा फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। ये तमाम तर वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं। तो अब सिंपली आप एक एक्सेल शीट बना लें। एक्सेल शीट में आप डिफरेंट कॉलम्स बना लें। वहाँ पे पहले आप कैलकुलेट करें कि लेमडा की वैल्यू, के की वैल्यू मैंने आपको बता दी है 0.94, लेमडा की वैल्यू 1.54 और फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा की वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की है आपके सामने, अभी ओरिजिन से मैंने कैलकुलेट की है, तो फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी। और कॉस ऑफ थीटा, थीटा बेसिकली आपके पास पीक 2 थीटा की जिस वैल्यू के ऊपर है उसका आप हाफ ले लें तो वो आपके पास थीटा डिवाइडेड बाई 2, थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो वो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। वहाँ पे आप उसका कॉस थीटा ले लें तो ये आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो सिंपली आपने ये वाला फार्मूला एक्सेल शीट बना के, तो एक्सेल शीट के अंदर आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, वहाँ से आप क्रिस्टलाइन साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये मैंने के की वैल्यू ले ली है 0.94, लेमडा की वैल्यू 1.54। अगर आपके पास कॉपर सोर्स है
और ये अब मेरे पास डिफरेंट 4-5 पीक्स हैं, इन तमाम पीक्स में क्रिस्टलाइन साइज कैलकुलेट करके उसकी एवरेज वैल्यू ले लूँगा। फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा की वैल्यू मैंने ले ली है और ये मेरे पास डी की वैल्यू आ गई है क्रिस्टलाइन साइज। ये यहाँ पे आप फार्मूला देख सकते हैं। बेसिकली मैंने थीटा डिवाइडेड बाई 2 और उसको मैंने रेडियंस में भी कन्वर्ट किया हुआ है। अगर आप चेक करें यहाँ पे मैंने इसको रेडियंस में कन्वर्ट किया। ऊपर फार्मूला देखे जहाँ एफ ऑफ एक्स है यहाँ टॉप के ऊपर, वहाँ पे मैंने इसको रेडियंस में कन्वर्ट किया हुआ है। थीटा डिवाइडेड बाई 2 उसका फिर मैंने कॉस थीटा लिया और उसको मैंने रेडियंस में कन्वर्ट करके तो वहाँ से क्रिस्टलाइन साइज मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये डिफरेंट 4-5 पीक से मैंने क्रिस्टलाइन साइज लेके फिर उसकी मैंने एवरेज वैल्यू ली जो कि बनती है तकरीबन 119.66 नैनोमीटर वैल्यू मेरे पास आई है। तो आप इस तरह से ये क्रिस्टलाइन साइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको WH कर्व से भी बताऊंगा कि WH कर्व से आप किस तरह से क्रिस्टलाइन साइज और स्ट्रेन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है पूरा एक एक स्टेप एक एक मेथड आपको समझाने की। स्टिल अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप बताएं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।